हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का स्टेटस चेक करने की डेट भी कल आ चुकी थी। आप लोग खुश होंगे उसको देख के। रहना ही चाहिए दोस्तों कि एग्जाम आ गया है, अच्छी बात है। उसी उसी खुशी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं, आपके लिए कोटेशन है, सब्र रख मेहनत कर तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा और किसी को नहीं। बस मेहनत करिए, सब्र रख के मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, आप ही को मिलेगा। मेहनत आप करेंगे तो किसको मिलेगा। मेहनत करते रहिए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस पे केवल हम एनटीपीसी की बात चल रही है, जो मैथ पे हम लोग देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और अदर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम लोग एक साइड से फिर एक वे में लेके चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, सितंबर में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में सितंबर तक जो कॉमन एबिलिटी टेस्ट है वो शुरू कर दिया जाएगा सारे एग्जाम का। जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि सारे एग्जाम को मिला के एक कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा, कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। और जैसा उसके रैंकिंग होगी उसी बेस पे उसको सारे एग्जाम में, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अदर सारे एग्जाम भी उसको जो उस पे एग्जाम यानी कि पीटी का एक हो गया, मेंस का दूसरा देना पड़ेगा आपको। अच्छा ही है। तो उस बेस पे हम लोग फिर उस चीज पे हम लोग देखेंगे कि एक सेशन लेके आएंगे मैथ का, और बायोलॉजी मैथ ऑल सब्जेक्ट का लेके आएंगे। क्योंकि उसमें मुझे उम्मीद है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारे एग्जाम, जीके, जीएस सारा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर बहुत दूर नहीं है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किए होंगे, आंसर भी आप लोगों का आया होगा। अगर नहीं किए दोस्तों, मैं शाउट कर रहा हूं, आप लोग उसको मिला लीजिएगा। करिए दोस्तों, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग का एक क्वेश्चन था। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे, सर उस टाइप का तो नहीं है। मैंने एक तीसरा भी फार्मूला आप लोगों को बताया था। जी सर, कुछ बताए थे, कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। मैंने बताया था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर, ऐसा बताया था। मैंने इसको क्या बताया था, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ये तो मैंने बताया था। जी सर, यही था ना। हाँ यही था। तो अब देखिए, अब ए स्क्वायर हम लोग करेंगे, एक ए हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा ए हो गया, एक बी ए हो गया, दूसरा भी ए हो गया। जी सर, अब दोनों को मिला के ए स्क्वायर यहां कर लीजिए, इसको मिला के बी स्क्वायर यहां कर लीजिए। तो इतने सेम यही तो था, एक ए था, एक बी ओ था। तो अगर हम लोग दोनों में से देखें तो हम लोग उससे कर सकते हैं। जी सर, हम लोग इसी तो लिखे हुए हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। जी सर, यही है। जब यही है तो यहां पे कितना देखिए, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, 108 माइनस बी की जगह क्या आ जाएंगे, 92 वही तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करना क्या है, मैंने इसको क्या बताया था अभी, इसका हल स्क्वायर था, एक इसका स्क्वायर था। तो इस चीज को हम लोग इससे लिख सकते हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। जी सर, तो हम लोग लिख सकते हैं 108 माइनस 92, दूसरे ब्रैकेट में 108 प्लस 92। जी सर, यही है। अब हम लोग को जब यही है
तो हम लोग इसमें से इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 100 पे अगर करेंगे 8 इधर हो गया, 8x 16 हो गया, इधर हो गया, फिर मल्टीप्लाई यहां पे कितना हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10, 200। ये तो होगा दोस्तों। जी सर, जब ये होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32 00। यही तो आंसर होगा। जी सर, ये आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को फास्ट अब सॉल्व करना है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा मुझे। आप लोग इसको फास्ट कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग चौथे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, क्या था कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की पावर स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 25 प्लस 25 प्लस 278 इंटू 33। जी सर, यही था दोस्तों। आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, यहां पे a स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है। जी सर, a स्क्वायर है, यस सर a स्क्वायर है, a b स्क्वायर है, जी सर a b स्क्वायर है। फिर यहां पे क्या है, अब देखिए a वाला जब a स्क्वायर है, a b स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। पहले आगे देखिए क्या मिल रहा हम लोगों का, यहाँ पे 2ab ये मिल रहा है। जी सर, अब यहाँ पे जब मिल रहा तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर सकते हैं इसको। यस सर, हम लोग प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ प्लस कर सकते हैं तो मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सर यहाँ से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जी, उधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यस सर, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x इंटू 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब इतना हो गया। a स्क्वायर की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं 78, b स्क्वायर की जगह 33, यहां पे माइनस 2ab, यहां पे कितना रखा जाए कि इन जितना हम लोग आएगा आंसर उतने के बराबर। देखिए दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हम लोग का था, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे कितना टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो अगर हम लोग इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं a प्लस b। जी सर, हम लोग कर सकते हैं माइनस 2ab इक्वल टू x इंटू 25। जी सर, हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल। जगह हम लोग कर सकते हैं तो इसकी जगह एक इसको रख देते हैं 78 33, कितना हो गया 8 3 11, 7 3 10 11, 111 हो गया, 111 इंटू 111। इसको कर सकते हैं माइनस 278 इंटू 33, इसी के डिवाइड टोटल 25 इक्वल टू x। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब मैंने ये तो इजी हो गया, जब इस तरह हो गया तो इसका मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था 1 1 1 1 1 1। इसका टू तरह से मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। देखिए, अगर जितनी बार है 1 1, अगर तीनों इक्वल है तो एक इसे कर सकते हैं 1 2 3 2 1। एक तो आंसर ही आएगा। अब कैसे की इशारा देखिए दोस्तों, वहां पे करना है हम लोग को, यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई
तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 1 आएगा, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें, कितना आएगा 1 1 1 1 2, इसमें इसमें करिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको इसको करिए, यहाँ लिख दीजिए, फिर ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 2, फिर इसको इसको करिए 1 आ गया, इसको इसको करिए 1 आ गया, इसको इसको करिए 1 आ गया, कितना हो गया 3, फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको इसको करिए, इसको इसको करिए 2, फिर इसको इसको करिए 1। यही तो मैंने लिखा था वो चीज। जी सर गुरुजी समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे 1 2 3 2 1। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 इसके इसमें किए तो 6 6 हो गया 78। अब देखिए दोस्तों, हम लोग करना क्या है, 6 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग 6 को बाहर कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जब 6 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 1 हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लाई करने में इजी हो गया, 8 हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 8 7 15, 1 7 1 8, 885। अब इसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में 885 में, 858 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 8 6 48, 4 6 25 30, 4 34, 3 8 6 48, तो 85 51 48, इसने इसका कितना आया था 51 48, 51 48। अब 8 11 में से 8 गया 3, 12 में से 4 गया 8, लेकिन 11 में से 4 गया क्या हो गया 7 7, 1 12 में से 5 गया 7, 71 73। कितना है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं 71 73 बटा 25। इसको सॉल्व करना और सॉल्व कर लीजिए आप लोग दोस्तों, वही जो आएगा उसका आंसर। ठीक दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था। दोस्तों आप लोगों को समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी तो हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग 5वां क्वेश्चन हम लोग को क्या था, 98 प्लस 79 एक कोष्टक में था, फिर क्या था माइनस 98 माइनस 79। दोस्तों गलत हो गया था, यहां माइनस नहीं रहेगा, एक मैंने गलत लगाए थे। देखिए दोस्तों, हम लोग किस फॉर्म में था, ए टोटल ए स्क्वायर के फॉर्म में था, एक किसके फॉर्म में था, बी स्क्वायर फॉर्म में था। तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, यहां पे हम लोग फार्मूला पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही तो है दोस्तों, इस जगह पे हम लोग इतना कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 98 मैंने फॉर्म में नहीं सॉल्व करने बोला था, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 8 16 17, यहाँ पे 17, ये हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 18 में से 9 गया 9, ये तो हो रहा है, फिर 19। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 0 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर 9 7 63, अगर आता 19 के पेपर तो ठीक है, 9 7 63 9 7 63 63 13 63 13 हो गया
76, 6, 9, 9 7 16, 16, 16 6 22 23, 2 2 1 3, ये आंसर आ गया आप लोगों का। इस तरह हम लोग सॉल्व करना है। अब लोग हम लोग देखते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ आगे हम लोग बात करेंगे आज नया। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने सेकंड क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आप लोगों को समझ में यहां तक आया होगा। मैंने तीसरा बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा फार्मूला हम लोग का है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इसका होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे माइनस था, वहां पे सब प्लस हो जाएगा। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए दोस्तों अगर माइनस रहेगा एक कोष्टक में जो ए माइनस बी रहेगा, यही सिंबल गलत लोग करके आते हैं, ए वाला माइनस रहेगा, बाकी जो इसमें रहेगा पॉजिटिव रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों जब यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा, यहां प्लस रहेगा, मीनिंग कि जिसका राज उसका राज तो यहां रहेगा ही रहेगा, उसके अपोजिट उसका विरोधी भी तो कुछ होते हैं, तो ये विरोधी रहेगा। देखिए ये वाला सेम है तो यहां इसका विरोधी रहेगा, बट ए वाला सेम है, जैसा कि मैंने ए बताया था, तो ए स्क्वायर और माइनस में रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो, क्यूब होता है तो माइनस होता है, जैसा कि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आइए दोस्तों हम लोग इस पे कुछ बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पे। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल है दोस्तों 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब डिवाइड बाय 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर। सर ये कैसे सॉल्व होगा? हाँ दोस्तों देखिए, आप लोग इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए दोस्तों यहां पे क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। जी सर, अगर हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं तो ए भी तो कर सकते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी गुरु जी, हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ए क्या है, ए भी तो ए स्क्वायर है प्लस ए भी तो ए बी है। जी सर गुरु जी, ए बी है प्लस ए बी स्क्वायर है। जी सर गुरु जी, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों अगर यहां कोई दूसरा सिंबल होता प्लस माइनस तो नहीं करता, बट यहां पे क्या है आप लोगों का, मैंने क्या बताया था, जब कुछ नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लाई। देखिए आराम से जा रहे हैं, जब मल्टीप्लाई रहेगा तो इनसे चले गए, काम खत्म इन लोगों का। बचा कितना, a माइनस बी, तो मैंने a क्या था यहाँ पे 13, यहाँ पे a का 13 लिख देते हैं सर। b कितना था 12,
देखिए कितना आराम से आंसर, कितना सुंदर सा आंसर आ रहा है 1। इस तरह क्वेश्चन आता है सर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ब्रॉड बनाता है, उसमें दम कुछ नहीं होती। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस किए हैं तो उसमें कुछ भी दम नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे यही बार बार कहता हूं, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। हम लोग दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 147 इंटू 147 इंटू 147 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143 डिवाइड बाई, सर इतना लंबा, डिवाइड बाई 147 का होल स्क्वायर प्लस 147 इंटू 143 प्लस 143 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, देखिए आप लोगों को कुछ दिख रहा है जी सर? हाँ सर, ए है, ए भी ए है, ए भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ए क्यू, क्या ए क्यू। फिर सर यहां भी तो बी मिल रहा, बी बी बी, जी सर, बी क्यू, जी सर। यहां पे माइनस रहेगा दोस्तों, यहां माइनस कर लिया जी सर। जब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में है जैसे आप बताएं फार्मूला, वही सेम है। सॉरी, ए माइनस रहेगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। यहां पे भी ए दिख रहा है, यहां बी दिख रहा है, यहां ए भी दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? जी सर, एक कट जा रहा है दोनों। जब दोनों एक कट गया, बचा कौन? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 147 प्लस बी का 143 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 10 4 4 8 1 9 290 290। इस तरह दोस्तों हम लोग को बात करना है, आगे हम लोग बात करते रहेंगे इसी तरह। दोस्तों अब हम लोग होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आप आज का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों? हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन, होमवर्क हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन 4 5 8 माइनस 239 इंटू 239 डिवाइड बाय 4 5 8 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 5 8 इंटू 239 प्लस
239 का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 10.3 का होल स्क्वायर माइनस 10.3 इंटू 0.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन नोट करिए। 8.9 का होल स्क्वायर माइनस 1.1 का होल स्क्वायर। 8.9 का होल स्क्वायर 1.1 का प्लस 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 8.9 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 8.9 का क्यूब प्लस 1.1 का क्यूब। बस दोस्तों आज इतने पे हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए, फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एनटीपीसी दिसंबर में होने वाला है। तो उसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। लगे रहिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।